तो चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले लिखिए आप इसमें इमेजिनरी नंबर्स, लिखिए इमेजिनरी नंबर्स। देखिए अगर किसी इमेजिनरी नंबर को समझते हैं उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे इसका, ठीक है? समझ आ रहा है? अगर मैंने बोला √4, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो इसके दो स्क्वायर रूट होंगे, एक होगा +2 और दूसरा होगा -2। अगर मैंने बोला √9, इसके भी दो स्क्वायर रूट होंगे, एक होगा +3 और एक होगा -3। क्यों? क्योंकि +2 का होल स्क्वायर भी कितना आता है? 4, और -2 का होल स्क्वायर भी कितना आता है? 4 ही आता है। इसी वजह से 4 रूट के दो आंसर्स आते हैं, +2 और -2। √9 के भी दो आते हैं, √3 एंड -3। समझ आ रहा है? अब देखो इसको ध्यान से, तो ये दो चीजें होंगे, 4 का हो गया +2 -2, 9 का हो गया +3 -3। लेकिन अगर मैं पूछूं कि -4 का क्या स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या लिखोगे? है ना प्रॉब्लम? तो जो ये वाले नंबर्स है ना, इन्हीं को बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? रियल नंबर्स। और चूंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर में देखो यहां पे क्या था, आगे में प्लस था, तो ये रियल था, इसके अंदर में नेगेटिव है, इसी वजह से ये कहलाता है इमेजिनरी। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर्स। समझ आया दोनों में फर्क? इमेजिनरी क्या होता है, रियल क्या होता है? तो बस यही इसका डेफिनेशन लिखेंगे इमेजिनरी नंबर्स का। लिखिए इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव, if the square of the given number या square of a number, if the square root imaginary है तो square root of any number, ठीक है? या स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव, नहीं गलत लग रहा है, ऐसे लिखते हैं इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन इट इज एन इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल देखो, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है अगर वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे कि यहां पे मैंने बताया था आपको, अब आप ध्यान से देखो एग्जाम्पल। मान लो मैंने क्या लिखा, -1 रूट में, ठीक है? ठीक है, -1 लिख दिया। अब देखो इसको हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 1 लिखेंगे, -1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर लिखेंगे रूट में 1 इंटू -1 को हम क्या लिखते हैं पता है? i²। क्या लिखते हैं? अब यहां से नया टर्म हम डिफाइन करेंगे। ये 2 बार i² है ना, तो रूट में है तो बाहर आ जाएगा एक i, तो क्या मिलेगा? √1, और √1 का स्क्वायर रूट भी तो 1 ही होता है ना, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर रूट 1 मिला और i² का स्क्वायर रूट कितना मिला? i। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1i। फिर से समझो, रूट में -4 है तो क्या करना है? 4 इंटू -1 लिखना है। 4 लिखना है -1 की जगह i²। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, और i² का i, तो 2i आंसर आ गया। अब इस i को क्या बोलते हैं इसको समझते हैं, ठीक है? तो यहीं पे साइड में लिख लो कहीं पे, आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। i का मतलब होता है आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि i के बाद वाला जो नंबर होता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है? अभी बस इतना समझ लो, आयोटा होता है, ग्रीक लेटर में इसको आयोटा लिखते हैं, ठीक है ना? इसको ग्रीक लेटर में, ये आयोटा का कैसा लेटर है? ग्रीक लेटर है, याद रखना, ये होता है ग्रीक लेटर।
ठीक है, अब आगे देखो आई की पावर के बारे में बात करते हैं। तो अगला लिखेंगे पावर ऑफ आई। अगला क्या लिखेंगे? पावर ऑफ आई। तो देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आई स्क्वायर रहे तो इसकी पावर कितनी होती है? -1। ठीक है, आई, हाँ, आई क्यूब हो जाए तो इसकी पावर क्या होगी? -1। अच्छा, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर इंटू आई का पावर 1। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -1, और आई के पावर 1 को आई लिखो तो ये माइनस आई होता है, याद रहेगा। तो यानी आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? -i लिख सकते हैं। आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं। तीसरा, आई का पावर अगर मैंने 4 कर दिया तो क्या लिखेंगे? तो देखो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आई स्क्वायर -1, -1 कितना होता है? 1 होता है। समझ आ रहा है बात? तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आई का पावर 5 भी निकाल सकते हो, बहुत सारा निकाल सकते हो। तो आई का क्यूब लिख लो और आई का स्क्वायर लिख लो। आई का क्यूब आपको पता ही है कितना रिजल्ट देता है? -i, और आई स्क्वायर कितना रिजल्ट देता है? -1। माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। समझ आ रहा है? चलो, तो हम इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे ना, वो यही 3 यूज करेंगे। ठीक है, यही 3 सबसे ज्यादा यूज करेंगे। उसमें भी आई का पावर 4 और आई स्क्वायर बहुत भर भर के। इतना लिख लीजिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस लिख रहे हैं यहां पे इवैल्यूएट, यहां पे क्वेश्चन लिख रहे हैं इवैल्यूएट। फर्स्ट में लिख रहा है आई का पावर 23, इसकी वैल्यू क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, आई का पावर लिख लेते हैं 36, इसकी वैल्यू क्या होगी? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लिखो आई का पावर 37, यहां लिख लो थर्ड। आई का पावर 37 इंटू आई का पावर -61, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, फिर है आई का पावर 4, आई का पावर -998, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 4 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालना है। पहला, आई का पावर 23 है ना, तो 4 के मल्टीपल में इसको कन्वर्ट करो तो कितना लिख पाएंगे? 4 इंटू 5 20 हो गए, बोलो। अब प्लस कितना? 3, तो 3 को वैसे ना लिखकर, अच्छा लिख ही लो, चलो हटाओ ये भी। अगले स्टेप में कैसे लिखोगे इसको? आई का पावर लिख लो 4 इंटू 5 ऐसे, इंटू आई का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो, 4 का मल्टीपल वाला मैंने पढ़ाया, आई का पावर 4 हो तो 1 होता है। तो देखो आई का पावर 4 1 होगा, 1 का पावर 5 भी 1 ही होगा। तो मानकर चलो 4 का जो मल्टीपल में आएगा ना, या 4 के पावर में, वो 1 कर देना। तो इसकी वैल्यू कितनी कर दे रहे हैं हम? 1। तो कितना लिख दिया हमने? 1 इंटू आई क्यूब आपने पढ़ा हुआ है, कितना होता है? -i, तो -i लिख दीजिए। फाइनल आंसर -i हो गया। सेकंड, हाँ कर सकते हैं। आई का स्क्वायर का पावर 11 कर रहे हैं, चाहते हैं कर सकते हैं। आई का स्क्वायर हो जाएगा -1, -1 का पावर 11 ऑड है ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक जगह गलती कर रहे हैं आप। आई का क्यूब होता है -i। अच्छा, आप वैसे तोड़े हो, हाँ सही है, सही है, हाँ 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 ठीक है, ठीक। चलो सेकंड देखो,
आई का पावर 36 है, तो 2 का मल्टीपल लेके 4 का, बताओ 4 का। ठीक है, ये तो पूरे पूरे आ जा रहे हैं, और मैंने बोला है जब भी ऐसा आ जाए तो 1 लिख दो, आंसर करो। थर्ड में आ जाओ, आई का पावर 37 है इंटू आई का पावर -61 है। 37 को कैसे लिखोगी? 9 4 जा 36 है ना, और प्लस 1, तो 1 को हम यहां पे लिख सकते हैं आई के फॉर्म में, आई का पावर 1, और यहां आई का पावर 4 इंटू 9 36 हो गया था, इंटू ये 61 है ना, देखो माइनस में है तो आप इसको 1 बाई आई का पावर 61 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? चलिए यहां रहने दीजिए, यहां पे ये देखिए ये पूरा 1 हो गया, 1 इंटू आई होता है, इंटू 61 को कैसे तोड़ेंगे? तो 61 को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम, 4 के टेबल में 61 आ भी जाता है, कैसे? देखो वैसे नहीं आएगा, ऐसे तोड़ना होगा, 4 इंटू 15 60 हो गया, और इंटू आई पावर 1 लिख सकते हैं ना। 61 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 और प्लस 1 61, ये मैंने बताया इसका जो भी मल्टीपल है 1 लिख देना है, तो i इंटू 1 बाई में i हो गया, देखो तो 1 इंटू आई हो गया, आई कैंसिल, कितना आया? 1 आया, यही आंसर है आपका। 0 आ रहा है जी आंसर, तो -998 है ना, तो इसको लिखोगे i का पावर -998 है, तो 4 के मल्टीपल में, तो पहले लिख लेंगे 1 अपॉन आई का पावर 998, ठीक है, तो 1 बाई में आई का पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको 998 को, देखो 4 2 जा 8 1 9 4 4 जा 16 3 8 4 9 जा 36 2 आएगा, तो यहां पे लिखोगे 4 का मल्टीपल आ गया 249, और इंटू 2 बचा यानी आई स्क्वायर। अब चूंकि ये 4 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो 1 अपॉन -1, फाइनल आंसर आया -1 हो गया, लिख लो। जो आई के कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहला देखो, बनेगा? टफ लग रहा है? तरीका देखो क्या है फर्स्ट बनाने का, इसको थोड़ा इधर करना होगा, देखो इधर लिख रहे हैं फर्स्ट, सॉल्यूशन है फर्स्ट के फर्स्ट का, आई का पावर है 107, ठीक है, गलती करते हैं हाथ से मिटाकर, सब लग जाता है। आई का पावर है 107 प्लस आई का पावर है 112, आई का पावर है 117, आई का पावर है 122। प्रूफ करना है ना 0, तो ये LHS ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, किस टर्म को कॉमन लेंगे उसको समझते हैं। सबसे छोटा टर्म क्या है? 107 है ना, तो बस i का पावर 107 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1, 7 बाहर आ गया, कितना पावर बचेगा i का? 5, मल्टीप्लाई में ऐड होता है ना पावर, i का पावर यहाँ कितना बचेगा 10, और यहाँ i का पावर कितना बचेगा 15। 107 जो पावर है ना 107, इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं ना, तो 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 4 इंटू 25, ठीक है,
कितना आ जाएगा 26, अब प्लस आई का पावर 3, सॉरी यहाँ ही 3 लिख दे रहे हैं, हटाओ, लिख सकते हैं इसको। तो ये 1 हो गया, आई का पावर 5 है तो इसको आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 1 लिख सकते हैं, ऐड हो जाता है 5। 10 को ऐसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8, और फिर आई का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ, ताकि 4 2 8 और ये 2 10 हो जाएगा ना, बेस मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। 15 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 1, 4 3 12 और 3 15, 3 हो जाएगा। इसको फिर से तोड़ के लिख सकते हैं 4 इंटू 26 इंटू आई का पावर 3, या यहीं लिख देते हैं, सबसे अच्छा लिख सकते थे ना। अब देखो ये 4 का मल्टीपल वाला पूरा क्या हो जाता है 1, बताया था, तो इसको 1 लिख दो। या आई का पावर 3 कितना होता है माइनस आई, पढ़ा है ना, ये 1 हो गया, प्लस ये 1 हो गया आई का पावर 4, 1 इंटू आई का पावर 1 कितना होगा आई होगा, ये भी 1 हो गया, 4 का मल्टीपल है तो आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, ये भी 1 हो गया तो आई क्यूब कितना होता है माइनस आई होता है। ये माइनस आई हुआ, माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, यहां पे देखिए 1 प्लस आई मिला, -1 माइनस आई मिला, काटो, ये कट गया, ये कट गया, माइनस आई इंटू 0 कितना होगा 0, यही तो RHS लाना है, तो लिखो कि 10 LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, ऐसे बनेगा सेकंड वाला। आई का पावर कितना है n, आई का पावर n+1, और यहाँ आई का पावर n+2, और यहाँ आई का पावर n+3 बराबर, अच्छा 0 लाना है। आई का पावर n कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस आई का पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा ना आई का पावर, ये n कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा ना आई का पावर, और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, ये आई का पावर n ही हो गया, ये 1 प्लस ये आई, ये -1 होता है और ये माइनस आई होता है। ये आई का पावर n होगा, ये 1 प्लस आई होगा, -1 माइनस आई होगा, ये कट गया, ये कट गया। आई का पावर n इंटू 0 कितना आएगा 0, तो 10 LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, ये भी हो गया प्रूव्ड। तो ये दोनों आंसर्स लिखें ताकि हम इनको इरेज करके फिर अगला बता पाए। छापते जा रहे हो बड़ा जल्दी जल्दी, तभी लिख लिए। ठीक है, अगला देखिए। थर्ड जो है आई का पावर 23 है और आई का पावर है 29, फिर इसका स्क्वायर है, हमें लाना है -4, ये LHS लेकर बना रहे हैं। आई के पावर 23 को कैसे लिखेंगे, 4 का मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 इंटू 5 20 और 3 23 लिख दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई का पावर 29 को इंटू आई का पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे, समझ आया। 4 7 जा 28 इंटू आई का पावर 1, तो 28 + 1 29 आ जाएगा, क्योंकि 1 का पावर 29 तो 1 ही होता है। ये 4 का मल्टीपल है तो 1 दे देगा रिजल्ट। 1 इंटू आई का पावर 3 हो गया तो आई 3 बचेगा। यहाँ पे समझ लेते 4 का मल्टीपल है 1 रिजल्ट देगा,
और i का पावर 1 i बचेगा। i3 को लिखते हैं माइनस आई, 1/i है तो इसको लिखेंगे i का पावर -1। ठीक है, ये नहीं लिखना, मत लिखो, i लिखो, रहने दो, इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आई का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 1/i स्क्वायर हो जाएगा। ये देख लो माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये आई कट गया और ये -2 आ गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर की -1 और ये -2 इधर लिख रहे हैं। ये हो गया -1, ये भी -1 और ये -2, 1/-1 ही होगा ना, ये -1 -2 और ये -4 आ गया, यही आ गया RHS, हो गया प्रूव्ड। हमें -4 ही लाना था, तो हम 1 बना चुके हैं जिसका ये तीनों क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाते हैं। शो करना है तो LHS ले लेते हैं, माइनस फिर रूट में -1 का पावर 4n + 3 है, ये माइनस लिया, रूट में -1 को i स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 का वैल्यू होता है i स्क्वायर, ये 4n + 3 लिखो। अब चूंकि i स्क्वायर है बाहर आएगा तो i आएगा ना, और माइनस लगा हुआ है, इसका पावर 4n + 3 लिखो। अब मुझे दिखाना क्या है, i दिखाना है। ठीक है, अब इसको अलग अलग बांट सकते हैं, कैसे देखो, -i का पावर 4n इंटू -i का पावर 3, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई में। अब आप खुद सोचो 4 का मल्टीपल कुछ भी होता है, मैंने क्या बताया, इसको क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब ये माइनस है i क्यूब है, अगर डाउट लग रहा है ना तो इसको 3 बार लिख लो और आसान कर लो। ये देखो 1 को कैरी नहीं कर रहे, हटा दे रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो। अब 3 बार i लिखा तो ये चीज ध्यान में रहेगा, i इंटू आई स्क्वायर हुआ माइनस माइनस प्लस, और इंटू -i, आई स्क्वायर -1 होता है और ये कितना हो गया -i। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस i आ गया, विच इज इक्वल्स टू RHS हुआ। तो लिखेंगे कि 10 LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहां बना रहे हैं, ये हो गया था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। इवैल्यूएट रूट ओवर -16 + 3 -25 प्लस -36 -625। इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, 16 इंटू लिखेंगे -1, उसी तरह लिखेंगे 25 इंटू -1, 36 इंटू -1,
625 इंटू -1, इसको लिखेंगे 16i², 25i², 36i², 625i²। फिर इसको लिखेंगे 4i, ये 5i, 6i, 25i। 6 और 4 जोड़ लो, 10i मिल गए, और यहाँ 15 कितने मिल गए? 25i माइनस 25i, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -2i है और 1/6i है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, i से i को मल्टीप्लाई कर लिए तो i² इंटू 1/6, 2 से कट गए 3 बार में। i² की वैल्यू -1 होती है, यानी फाइनल रिजल्ट जो आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है? 1/3 दिख रहा है। i इंटू i² हो गया, -2i² इंटू 1/6, 2 से कटा 6, 3 बार में कटा ना, तो i² का वैल्यू -1 इंटू 1/3, तो माइनस माइनस कितना हो गया? +1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, -i, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। i³, अब इसमें इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3i², यहां पे इसको 3 बार लिखना होगा, तो -1 को 3 बार लिखेंगे तो माइनस ही आएगा, और ये 216 और यहां i³ आ जाएगा। -3i² का वैल्यू -1 होता है, तो इसमें -1 मल्टीप्लाई होगा। इसका वैल्यू -i होता है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये 3 आ गया, यहां पे माइनस माइनस प्लस i/216 आया, ये 3 से कटा, सो i/72। अब एक बार आंसर चेक करेंगे, अजीब आ रहा है। ठीक है, i/72 आएगा, यही है।